चलिए एक धार्मिक हस्ती की हालिया पदयात्रा पर की गई एक तीखी टिप्पणी को समझते हैं। तो शुरुआत होती है इसी लाइन से, जो आगे की पूरी बातचीत का टोन सेट कर देती है। यहाँ एक बड़ी विडंबना सामने रखी गई है, एक बड़ा प्रण जो हकीकत से टकरा गया। कहा गया है कि चार्टर्ड प्लेन का आराम और सड़क पर चलने की हकीकत में बड़ा फर्क है। आरोप है कि बीमारी में भी सब कुछ कैमरे के लिए एक परफॉर्मेंस जैसा था। और बात यहाँ दिलचस्प हो जाती है जब इस पूरे मंजर को एक फिल्म शूट की तरह बताया गया है। तो सवाल यही उठता है कि ये क्रांति है या सिर्फ एक इंस्टाग्राम रील। अब इस नए राष्ट्र को बनाने के लिए कुछ दिलचस्प सहयोगियों को भी बुलाया गया। इन समर्थकों के चुनाव पर भी सवाल उठाए गए हैं, फिल्म मेकर से लेकर क्रिकेटर्स तक। इस ग्रुप को एक ऐसे गठबंधन की तरह देखा जा रहा है जो मिशन की गंभीरता पर ही सवाल उठाता है। और इसी के साथ इस पूरे मामले पर कुछ बुनियादी सवाल भी उठाए गए हैं, जैसे कि ये पदयात्रा आखिर किसके खिलाफ है? क्या ये मौजूदा सरकार के खिलाफ है? नारों के अलावा इसका असल प्लान क्या है, विजन क्या है? और एक बहुत अहम सवाल कि इस विजन में सिख, जैन और मुसलमानों का क्या होगा? ये भी पूछा गया कि जब सरकार पहले से ही हिंदू समर्थक है तो इस यात्रा की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो यहाँ मौजूदा भारत और प्रस्तावित राष्ट्र के बीच का फर्क दिखाया गया है। कहा जा रहा है कि ये सब असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए है, एक दिखावा, जबकि असल मुद्दे जिन पर ध्यान होना चाहिए वो है बेरोजगारी, महंगाई और राष्ट्रीय सुरक्षा। इसके बजाय धार्मिक हस्तियों से देश की तरक्की और शांति के लिए प्रार्थना करने की अपील की गई है। और आखिर में इस कहावत का जिक्र है, जहाँ सुमति होती है वहीं समृद्धि आती है। और आखिर में ये एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है